क्या आपको फर्स्ट चैप्टर का क्या कंक्लूजन आपको समझ आया? जस्ट 2 लाइन्स एनीवन वुड लाइक टू से एनीथिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर जो आपको समझ आया कि फर्स्ट चैप्टर में ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, बताइए। डोंट वरी, इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट नहीं है कि सर +4 -1 हो जाएगा। ठीक है, आप जो बोलेंगे सही सही हम उसको करार देंगे। बोलिए। या दोज हु आर रेजिंग हैंड कैन अनम्यूट एंड स्पीक। हर्षु wants to speak. Arinjay can speak. Arinjay raised hand. Prabhuji, we learned about the perception and the personality of Arjun, Dhritarashtra and Duryodhan. ओके, तो किस तरह का अर्जुन का परसेप्शन है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है इन कंपैरिजन टू दुर्योधन। वेरी गुड। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा। आदमी का एटीट्यूड जानेंगे तब उसके कर्मों के बारे में काम करके जान के फायदा है। करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ मेंटालिटी ही हैज, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ही हैज, तब जाके हम आगे में उसके एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा कर सकते। वेरी नाइस। ओके, हर्षु हैज आल्सो रेज्ड हैंड। डज ही वांट टू स्पीक और? Okay, Harshu is telling your voice is not coming. Am I audible for everyone else? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, sir. सैमसंग का टैब है, सैमसंग का टैब है, ज्यादा पुराना भी नहीं हुआ है, आवाज तो आनी चाहिए। आ रहा है, बाकियों को तो आ रहा है। Anyways, I think some people are little shy to tell. But anyways, we see this is the basic theme of the first chapter. That is, Arjuna is asking so many questions. बात तो बड़े बड़े कर रहा है, क्यों फाइट करूं, पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं करना चाहिए, राइट। सो बेसिकली अर्जुन के दिमाग में जो डिलेमा चल रहा है उस चीज को प्रेजेंट किया गया है, और आर्मीज का जो कंडीशन है उसको प्रेजेंट किया गया। फर्स्ट चैप्टर में कहीं भी कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला है, कृष्ण केवल सुन रहे हैं। कभी कभी देखा है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करता है? अरे सर जी पेट दुख गया सर, सर कल रात को नींद नहीं आ रहा था सर, रात को जब नींद नहीं आया तो सर सुबह उठ गया ना, सुबह सर भूख लगने लगा, भूख लगने के बाद सर जब मैंने खाने लगा, खाने के बाद सर पेट में दुखने लगा, पेट में दुखने के बाद सर जब मैं दवाई खाने लगा, दवाई खाने के बाद फिर से सर दुखने लगा, और सर जब दुखने लगा तो मम्मी ऐसे बोलने लगी, मम्मी कैसे बोलने लगी, तो ये फिर डॉक्टर शांत बेटा शांत। फिर डॉक्टर क्या करता है? टेस्ट लिखता है। इतना टेंशन मतलब, ठीक है। डॉक्टर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बहुत टेंशन में है, तो बहुत सारा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा करना भी जरूरी है, दुर्योधन तो पापी है, मार दूंगा, लेकिन कैसे मारूं, मेरा भाई है, भाई को मार दूंगा, अपने भाइयों को मार के जीत भी गया तो क्या फायदा। क्वेश्चन भी खुद दे रहा है, आंसर भी खुद दे रहा है, और लास्ट में कंफ्यूज हो गया। तो दिस इज ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर, बट टुडे व्हाट आई विल स्पीक इज अ डिफरेंट थीम। सी ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग भगवद गीता, करेक्ट? आप भगवद गीता का क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपने देखा है कभी भी, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच रील्स? इंस्टाग्राम रील देखते हैं आप? कितने लोगों ने रील में कुछ देखने के बाद उसको तुरंत जाके गूगल में सर्च किया, ये कौन से मूवी का क्लिप? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? यू नो सम मूवी क्लिप विल बी देयर एंड इमीडिएटली यू नो ये कौन से मूवी का क्लिप है, यू नो लाइक देयर इज वन सॉन्ग, यू नो the very famous in all the reels now, Magic in My Bones, right? So when first time I saw that reel, I like that song very, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, but I was not able to understand आई क्या चिल्ला रहा है ये। हम हिंदी वाले लोग हैं, हम अंग्रेज तो है नहीं समझ आ रहा है, but immediately we want to know what is that, and then I searched, then I saw who has sang, oh Imagine Dragons, that is the band, you know, who is the lead singer। तो कभी भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं, जैसे when I was first time reading a book of one author, Sidney Sheldon, many years back I used to read। तो क्या होता है, थोड़ा पेज पढ़ने के बाद हम उस ऑथर के बारे में जानना चाहते हैं, करेक्ट? अगर आप ऑथर के बारे में जानेंगे तो आपको बुक का और ज्यादा आइडिया होगा, करेक्ट? सो हम देखते हैं ये हमारा नेचर है, राइट? तो इसी तरह अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता का एक्चुअल मूड समझने के लिए, जो बंदा क्या बोल रहा है, बेसिकली कृष्ण क्या बोल रहे हैं, उसके लिए हमको बहुत जरूरी है कृष्ण का पर्सनैलिटी को समझना। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज स्पीकिंग दैट बुक,
यस, सिर्फ श्रद्धा सबको है कि ओ भगवत गीता बहुत श्रद्धा है, ऐसे होता है, सुनना चाहिए, अच्छा होता है, बट दैट इज ऑल एक्चुअली सेंटिमेंटल, एंड सेंटिमेंट ज्यादा दिन चलता नहीं। क्या ज्यादा दिन चलता है? फैक्ट्स चलते हैं और हमारा कन्विक्शन चलता है। तो अगर हम कृष्ण के बारे में जानेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कृष्णा इज, समझ आ रहा है? जैसे हाउ मेनी ऑफ यू नो एच.सी. वर्मा? हाउ मेनी नो एच.सी. वर्मा? कभी नाम सुना है आपने? Okay, कुछ लोग जो 11-12 में उन्होंने सुना होगा। आर.एस. अग्रवाल, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड हिज नेम? आर.एस. अग्रवाल। ये मैथ्स वाला सबने सुना है, ये बहुत फेमस मैथ्स का राइटर है। बट जब हम उसके बारे में जानते हैं, उसके पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, उसका इंटरव्यू जानते हैं, आप समझ आता है कि ना बुक कैसे डिजाइन किया है, क्या लिखता है। तो टुडे वी विल सी समथिंग अबाउट पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा एंड व्हाई कृष्णा इज आवर डियर मोस्ट फ्रेंड, राइट? सी, एक्चुअली अगर आप देखें कि लाइफ में हमको बहुत सारा रिलेशनशिप चाहिए, राइट? वी नीड पेरेंट्स ऑल्सो, मम्मी पापा, वी नीड भैया दीदी ऑल्सो, एंड आफ्टर सम एज यू नीड समवन स्पेशल ऑल्सो, जो बारिश में छाता पकड़े मेरे लिए, है कि नहीं? कुछ लोगों को भी चाहिए रहता है। Some people need wife also. We need friends also. But can you tell me, in all relationships, what is the relationship that is there in every relationship? कौन सा ऐसा रिश्ता है जो हम हर रिश्ते में खोजते ही खोजते हैं? Trust. No. You're not understanding. Like we have relationship with our father. We have relationship with our mother. We have relationship with our brother. We have relationship with our teacher. We have relationship with our friends. लेकिन एक रिलेशनशिप है जो हम हर रिलेशनशिप में वही खोजते हैं एक्चुअली। Somebody has फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। You see, everybody wants कि पापा थोड़ा दोस्त की तरह डील करें तो कितना अच्छा रहता है। थोड़ा कभी कभी पॉकेट मनी मांगो, इतना क्यों पूछते हो पापा, क्या खर्च करूंगा, दे दिया करो ना पैसा। कभी कभी मन नहीं करता, हम पढ़ रहे हैं, मम्मी खुद से आके पूछे बेटा क्या खाओगे आज, देखो तो इज्जत देके, समझ आ रहा है ना? मम्मी कहीं घुमाने लेके जाए ना। Similarly with friends, we need friendship. Even with husband wife, people look for friends only actually. What we do with friends, that only we want to do with husband, we want to do with wife basically. So in all relationships आप underground देखेंगे कि आदमी friendship ही खोजता है उसमें, राइट? नाम उसका कुछ और हो सकता है, बट जो फ्रेंड के साथ करना चाहते हैं, घूमना, गप्पे मारना, बात करना, एक दूसरे का प्रॉब्लम शेयर करना, ये करते हैं, करेक्ट? नाउ लेट अस सी दैट यू आर रीडिंग भगवत गीता। दुनिया में कितना सारा किताब है पता है आपको फिलॉसफी के ऊपर? so many people are speaking so many thing on YouTube. इससे मोटिवेशन आएगा, इससे सक्सेस आएगा, ये कर लो, ये 4 बातें याद रखना। आज ही मैं सुबह उठ के मैं मोबाइल चला रहा था, ये 4 चीजें जिंदगी में तुम्हें कामयाबी दिला देंगी। देखा है आपने? जस्ट स्क्रॉल यूट्यूब शॉर्ट्स, 3 चीजें जो तुम्हें सफलता तुम्हारे चरणों में ले आएंगी। मतलब हर बंदे अपना फंडा दे रहा है। पीपल आर राइटिंग सो मेनी बुक्स ऑन मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, ये वो, हैबिट फॉर्मूला, ये वो, बट ऑल ऑफ यू हैव कम टू रीड भगवत गीता। धोखा खा गए तो प्रभु जी टाइम वेस्ट हो गया भगवत गीता पढ़ के। तो बहुत मोटी बुक है भैया, 700 श्लोक की किताब है। सो इफ यू अंडरस्टैंड that the person who is speaking Bhagavad Gita is our dear most friend. Nobody in this world can be a more dear friend than Krishna. If you understand this, then वो बुक पढ़ने में मजा आएगा। अपना दोस्त बोल रहा है कुछ, हर वेडनेसडे जब आप आएंगे ना, आपको इंटरेस्ट क्या रहेगा, अपना दोस्त आज कुछ बोलेगा, उसको मेरे को सुनना है। समझ आ रहा है? So let's prove the fact today that Krishna is the dear most friend with some stories. अच्छा, दोस्त में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए आप बताइए? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या क्वालिटी होना चाहिए दोस्त में? लॉयल्टी। लॉयल्टी नहीं, वो किसी और का दोस्त भी हो सकता है ना। ये लॉयल हस्बैंड वाइफ में होता है कि मेरा हस्बैंड है तो दूसरे का नहीं होना चाहिए। लॉयल्टी Trustworthy. लॉयल्टी इज नॉट सच अ गुड वर्ड बिकॉज मतलब आई डोंट नो। या और क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो आपके दोस्त में Helpful. ट्रस्टफुल।
हेल्पफुल प्रभु जी। हेल्पफुल होना चाहिए, कुछ मदद करना चाहिए भाई। ऐसे खाली कंधे में हाथ रखने के लिए दोस्त होता है, कुछ मदद वो करेगा, कुछ हम करेंगे, तब ना दोस्त हुआ। वेरी गुड। somebody has written in chat friendly, friend friendly होना चाहिए। ये बंदा politician बनेगा, ये बंदा बड़ा होके पॉलिटिशियन बनेगा। फ्रेंड फ्रेंडली होना चाहिए, पापा पापा की तरह होने चाहिए, मम्मी मम्मी की तरह होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा आंसर दिया, फ्रेंड फ्रेंडली होना चाहिए। गुड। एनीवे, और क्या क्या बोल रहे थे? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, यार थोड़ा समझना चाहिए दिल का, बातों को समझ आ रहा है ना, जो चल रहा है कुछ समझे, मेरा नीड क्या है, मेरी जरूरत क्या है, जो मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो मीठा बोले मेरे को, अगर मैं खुश हूं तो वो भी खुश हो। वेरी गुड। और अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्टवर्दी। सीक्रेट कीपर सर प्रभु जी। ग्राउंड लेवल में बात कीजिए, बड़ा बड़ा वर्ड मत बोलिए, ऐसा होना चाहिए, दिलदार होना। ग्राउंड लेवल पे जब आप दोस्ती करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने दोस्त से? ग्राउंड लेवल समझ रहे हैं? थोड़ा टपोरी भाषा में अपना जैसे दोस्ती होता है ना, वो ऐसा। सपोर्ट, ओके। ऑनेस्टी, दोस्त ऑनेस्ट होते हैं क्या? हाँ होते हैं, कभी कभी, कभी नहीं होते। ओके। सीक्रेट कीपर। क्या? सीक्रेट कीपर। सीक्रेट कीपर, अपना देखो बेइज्जती दूसरे जगह नहीं कराना चाहिए हमारे सीक्रेट को। करेक्ट। या एनीथिंग एल्स? अरे सर, दोस्त मिल जाए वही बड़ी बात है, हमारे दोस्त ही नहीं है। ऐसा है क्या आप लोग के साथ? तो हम देखिए आपको बताते हैं दोस्त में क्या होना चाहिए, आप बताइएगा सही बोल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, पहला चीज तो है कि सब लोग बोल रहे हैं हेल्प होना चाहिए, लेकिन अपने दोस्त का हेल्प करने का हैसियत भी होना चाहिए। सपोज आपने दोस्त बनाया, पढ़ाई में जीरो, पैसा में जीरो, ना उसके पास कोई पैसा है, ना वो पढ़ाई लिखाई करता है, ना उसके पास दिमाग है, ना वो स्मार्ट है, ना उसको बात करना आता है, तो कोई दोस्त बनाएगा उसको? वो तो गाय हो गया ना फिर। समझ आ रहा है? जब हम फ्रेंडशिप करते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करें, हेल्प करें, बट हेल्प करने का औकात तो होना चाहिए। तो पहला चीज दोस्ती में देखा जाए, ऑल्दो ह्यूमन से नहीं सर हम नहीं देखते हैं, लेकिन सब लोग दोस्ती में हैसियत देखते हैं। समझ आ रहा है? टॉपर क्या देखता है कि यार मैं अच्छे स्टूडेंट को दोस्त बनाऊंगा, मेरे को अच्छा पढ़ाई में एक दूसरे को हेल्प करेंगे। जो थोड़ा पैसा वैसा खर्चा करना चाहता है, घूमना चाहता है, वो क्या सोचता है, थोड़ा अमीर आदमी को दोस्त बनाऊंगा ना, थोड़ा मॉल वॉल लेके जाएगा, मूवी दिखाएगा, खर्चा करेगा। जो जिनको गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है, वो क्या सोचता है, वो कभी साइलेंट आदमी को दोस्त बनाएगा जो कुछ बोलता ही नहीं है, इंट्रोवर्ट को। वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट को दोस्त बनाए, बातें मस्त करना चाहिए मेरा दोस्त। तो हम हर लेवल में देखते हैं कि अपने दोस्त का औकात होना चाहिए, अपने दोस्त का हैसियत होना चाहिए, है कि नहीं, हेल्प करने का। जिसको लोग परेशान कर रहे हैं स्कूल में, वो किसको दोस्त बनाता है? दादा को दोस्त बनाता है। ये दादा मेरा दोस्त है क्योंकि ये मुझे प्रोटेक्शन देगा, कोई भी मेरे को कुछ करेगा तो। करेक्ट। तो हैसियत या औकात बहुत जरूरी है दोस्त। दूसरा क्या है सर? हेल्पफुल बहुत है, औकात बहुत है मेरे दोस्त की, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन इंटेंशन गलत है, मतलब नीयत खराब है। आपने देखा है बहुत लोग मतलब से हेल्प करते हैं, मतलब देखा आपने? वो आपको हेल्प कर रहा है लेकिन उसका बैकग्राउंड दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं इसको ऐसे हेल्प करूंगा, फिर ये मेरे को ऐसे रिटर्न में ले लूंगा, इसको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, 4 क्वेश्चन में इससे देख लूंगा। देखा आपने? हाँ, इसको अभी थोड़ा मॉल में जाके खिलाऊंगा, फिर एग्जाम में इससे चीटिंग कर लूंगा। तो नियत अच्छा होना चाहिए कि नहीं? सम फ्रेंडशिप मीन्स व्हाट? देयर हैज टू बी, इट शुड बी सेल्फलेस, राइट? कोई मतलबी दोस्त चाहता है क्या? तो पहला दोस्त का क्या होना चाहिए? हमारा हेल्प करने का हैसियत होना चाहिए। दूसरा, अगर हेल्प कर रहा है, मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, तो उसका नियत अच्छा होना चाहिए। नियत समझते हैं ना? इंटेंशंस शुड नॉट बी बैड। एंड द थर्ड थिंग इज, किसी किसी का हैसियत भी होता है हमको हेल्प करने का, किसी किसी का इंटेंशन भी बहुत अच्छा होता है हमको हेल्प करने का, वो कुछ वो नहीं करता है, लेकिन भाव बहुत खाता है। भाव बहुत खाता है, पता है? हर बार बोलता रहता है मैं तेरा हेल्प किया, तू तो कुछ भी नहीं है, मैं हेल्प किया बोल के तू पास हुआ, पता है क्या है तू? मैं अगर एग्जाम में नहीं दिखाता तू लटक जाता, मैं अगर मूवी टिकट नहीं लेता तो तू तो भिखारी है, तू कहां से मूवी देखता, राइट? तो हमारा दोस्त हमको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फॉर ग्रांटेड का मतलब समझते हैं? कभी कभी हमने दोस्त को कॉल किया, फोन नहीं उठाता है, 2 बार किया नहीं उठा, अच्छा वो फोन करेगा तो हमको उठाना पड़ेगा, लेकिन वो हमको, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर ग्रांटेड? हाउ मेनी ऑफ अंडरस्टैंड? रेज हैंड। कभी कभी दोस्त लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग?
हमको हमको ऐसे सोचते हैं कि अरे मैं तेरा दोस्त बना, कितना तेरा मैं तेरा दोस्त बना, पता है तू फटीचर कहीं का, फिर भी मैं तेरा दोस्त बना। ऐसा दोस्त कोई बनाना चाहता है जो भाव खाता है बहुत? कोई नहीं चाहता है, करेक्ट। तो दोस्त में क्या 3 चीज होना चाहिए? एनीवन? हैसियत, नीयत, एंड थर्ड थिंग को हम बोलते हैं बरकत। बरकत समझते हैं? बरकत मीन्स ब्लेसिंग। हमको ऐसा लगना चाहिए कि अरे आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ फ्रेंड, ना कि क्या ये तो गले पड़ गया, भाव खाता रहता है, फोन भी नहीं उठाता, इज्जत भी नहीं देता है, कुछ नहीं है, कि नहीं? तो हैसियत, नीयत एंड बरकत। ओके, नाउ वी विल हियर सम स्टोरी टाइम। ओके, लेट्स सी हाउ कृष्णा इज, which kind of friend Krishna is. So what happened once Krishna, um, uh, all of you know the story of Sudama. How many of you know the story of Sudama? I will not tell the whole story. Sudama was so poor, है कि नहीं? And Sudama actually कृष्ण का friend था। बचपन में दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ाई किए थे। Then Krishna became king and Sudama became a poor Brahman. सुदामा इतना इतना गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था कि कहते हैं कि उसके धोती में, वो धोती पहनता था, उसमें कपड़ा कम था और नॉट्स ज्यादा था। नॉट समझते हैं? कहीं भी फटता था तो नॉट लगा देता था। पूरे धोती में उसका नॉट भर गया था, कपड़ा था ही नहीं। He was so poor. And उसके बच्चे खा नहीं पाते थे, बहुत somehow he was managing. तो उसकी वाइफ एक दिन बोली कि अरे कृष्ण तो तुम्हारे फ्रेंड है, द्वारका में राजा है, व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क सम हेल्प? नहीं नहीं नहीं, क्या कृष्णा से मांगू, दोस्त ऐसे कोई जाता है कि इतने साल बाद पैसा दे दो, मदद कर दो, क्या सोचेगा मेरे बारे में? देन सुदामा की पत्नी ने बोला, अरे इतने भूखे बच्चे हैं, हालत खराब है, कुछ देखो, कुछ तो दया करो, मांगो। नहीं हेल्प करेगा, नहीं करेगा, एटलीस्ट जा तो सकते हैं। सो ही सॉ की हालत बहुत खराब है, एंड ही सेड कि जा रहे हैं तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। तो देयर वाज नथिंग इन सुदामा's हाउस टू ईट। तो क्या किया, बगल वाले घर में गया, कुछ भिक्षा मांगा, कह रहे मेरे को कहीं जाना है, कुछ दे दो, कुछ लेके जाना है। तो क्या दिया पता है? चिप्ड राइस, चिप्ड राइस, पोहा। पोहा पोहा देगा आपने, व्हाइट व्हाइट, थोड़ा सा बांध के गया उधर। कृष्णा के गेट पे आया, द स्टोरी। गेट कीपर ने रोक दिया। देन उसने बोला, कृष्णा को बोलो सुदामा आया है। एंड एज सुन एज कृष्णा हर्ड द नेम ऑफ सुदामा, कृष्णा केम रनिंग टू द गेट। कृष्णा इमीडिएटली गले मिल गया, सुदामा कहाँ था यार, मतलब। एंड देन कृष्णा उनको अंदर लेके गए एंड अपना सिंहासन पे बैठाया, द किंग्स थ्रोन। एंड देन रुक्मिणी केम। हु इज रुक्मिणी? कृष्णा's वाइफ। रुक्मिणी केम एंड सॉ, ये गरीब फटीचर आदमी मेरा हस्बैंड का थ्रोन में कैसे बैठा हुआ है? बट शी कुडंट से एनीथिंग। कृष्णा वाज जस्ट, सुदामा इतने दिन बाद तुम मिला, तुम्हारा ऐसे, तुम्हारा हेल्थ हो गया, कहाँ था तुम? एंड कृष्णा इज कंटिन्यूअसली आस्किंग क्वेश्चंस। एंड देन कृष्णा सेज, रुक्मिणी गेस्ट आए हैं। पहले टाइम में ऐसे होता था कि कोई गेस्ट आता है तो पैर धोते हैं, समझ आ रहा है? तो ऐसे, ब्रिंग वाटर, आई हैव टू वॉश सुदामा's फीट। तो रुक्मिणी जी भाग के गई। एंड बाय द टाइम रुक्मिणी केम, शी सॉ कि पैर ऑलरेडी धुल रहा है। कैसे धुल रहा है? कैसे धुल रहा है पैर? कृष्णा के आंसू से। Krishna is crying, water is coming, and Krishna is washing the feet of Sudama. And Rukmini was amazed, क्योंकि रुक्मिणी को ये समझ नहीं आ रहा है कि बंदा कौन है। समझ आ रहा है ना? She doesn't understand, but she understands that my husband is washing his feet, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोलती हैं, एक फैन ले लेती हैं, पीकॉक फैन, और ऐसे हवा देने लगते हैं। Now understand who is Krishna. When you read Bhagavad Gita ahead, you will see Krishna is the source of Vishnu. Vishnu is the person who lives in Vaikuntha, who has unlimited opulences, who is the king of the whole universe. He is washing the feet of a poor man. And who is Rukmini? Rukmini is nothing, nobody, but she is Lakshmi only. हम इतना पूजा करते हैं, ओ लक्ष्मी जी घर में आ जाओ, लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी जी फैन कर रहे हैं। किसको फैन कर रहे हैं? सुदामा को। एंड देन कृष्णा उनको अच्छे से खिलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर लेके जाते हैं। कृष्णा टेक्स हिम टू हिज बेडरूम। Nobody takes anyone to his bedroom. ड्राइंग रूम में मिला, चलो। बेडरूम में हम किनको लेके जाते हैं जनरली? अपने भाई को, जो बहुत क्लोज रिलेटिव होता है, उसको घर के अंदर लेके जाते हैं, करेक्ट? कृष्णा टेक्स हिम टू बेडरूम एंड कृष्णा स्टार्ट्स मसाजिंग द फीट, एंड ऑल द वाइल कृष्णा कुछ नहीं बोल रहे हैं,
take Sudama, you take rest now. And then Krishna asks all the question. And then Krishna बोलते हैं कि सुदामा सब कैसे हैं घर में, तुम्हारा वाइफ कैसे हैं, क्या है, सब कैसे हैं. And then he says कि तुम गिफ्ट लाया मेरे लिए कुछ, इतने दिन बाद आया ना. मैं कुछ नहीं लाया, because Sudama was very embarrassed. Can you imagine? आप सोने का प्लेट में खाए हैं 56 आइटम, बिरयानी, पनीर टिक्का, और आप रिटर्न गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? सर चूड़ा लेके आए आपके लिए, है ना. That to Krishna who is the king. So he says कुछ नहीं लाया, but Krishna is able to understand कुछ तो लाया है, छुपा रहा है. And then they fight and the खुल जाता है, and all the चीड़ा falls on the floor. And Krishna floor से चूड़ा उठा के खाने लगते हैं. And Rukmini is frustrated. How can you do this? You are king of Dwarka. How can you eat from the floor? Krishna is eating is so nice, you know. And then everything happens, and Sudama is so overwhelmed with Krishna's affection. भगवान का प्रेम देख के इतना ओवरवेल्म हो गए, कुछ बोलते ही नहीं है. क्या बोलने आए थे कि भाई कुछ मदद कर दे, बोल ही नहीं पाते. And evening हो जाता है, and then Sudama is about to go, and Krishna says, okay Sudama, फिर आना, सब अच्छे से रहना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है. And Krishna gives farewell, and then he goes. And then you know the story. What happens? आगे स्टोरी में क्या होता है? सुदामा पहुंचता है. आपको पता है कि आपने सुना है, ये सब हिंदी बुक में रहता था बचपन में स्टोरी. सुदामा अपने घर पहुंचता है और वहां जाके क्या देखता है? पूरा महल बना दिया, सब बना दिया. You know the story or not? Actually कृष्ण कुछ बताते नहीं है. And सुदामा पूरे रास्ते टेंशन में जाता है, जिस काम के लिए आया था वो तो किया ही नहीं. अभी वाइफ बोलेगी खाली हाथ गया था, खाना खा के आ गया, तो कुछ हेल्प लिया ही नहीं. बट जब वो पहुंचता है, ऑलमोस्ट कितने घंटे ट्रैवल करने के बाद जाके देखता है कि पूरा महल बना हुआ है, उसका वाइफ क्वीन बन गई है उस विलेज का. एवरीथिंग कृष्ण गिव्स, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एवरीथिंग. तो यहां तक स्टोरी सबको पता है कि नहीं? मुझे भी पता था, बट इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है लास्ट में जो मुझे नहीं पता था. रुक्मिणी जी कृष्ण को पूछती हैं, आपने उसको हेल्प तो कर दिया है कि नहीं? You helped him, you gave him lot of money and everything. बेचारा पूरे रास्ते में टेंशन में जा रहा था, मैं हेल्प नहीं लिया मैं, क्योंकि वो तो भगवान है ना. कृष्ण एंड रुक्मिणी और लक्ष्मी एंड नारायण, दे नो एवरीथिंग. तो लक्ष्मी जी पूछते हैं कि आपने जब उसको हेल्प करके बता देते ना कि भाई तू टेंशन मत जा, तेरे लिए बंगला वंगला तो बना के रेडी किया है, जाओ. Why didn't you tell Sudama that you have given him all the help? Does anyone know what Krishna gives reply? आप दिल थाम के बैठिए. कृष्ण का रिप्लाई, कृष्ण says, I was ashamed to tell Sudama that I have given you a gift. कभी देखा है आप अपने दोस्त को गिफ्ट दे रहे हैं और आप बोल रहे मेरे को शर्म आ रहा है तेरे को गिफ्ट देने में? शर्म किसको आता है? अगर आया भी तो लेने वाले को आता है कि मैं तेरे से कुछ ले रहा हूं. देने वाले को कभी शर्म आता है? मैं किसी गरीब को 100 रुपए दे रहा हूं, बोला मेरे को शर्म आ रहा है आपको देने में. आई एम सो ashamed. And Krishna is not joking. Krishna is actually crying and telling, I am ashamed. I am ashamed to be called a friend of Sudama. रुक्मिणी जी से, अरे इतना मदद किया, करोड़ों का बंगला दिया, आप क्यों ashamed हो रहे हैं? Krishna says, see, he gave me a gift, so I should have given him a gift. Correct? So रुक्मिणी से दिया तो गिफ्ट, बट बराबरी नहीं हुआ ना गिफ्ट का. कृष्ण says, रुक्मिणी से पगला गए क्या? चूड़ा लेके आया था, चूड़ा 2 रुपये का, आप 20 करोड़ का गिफ्ट दिए उसको. कृष्ण बोले तुम समझी नहीं. He gave me a gift. समझ आ रहा है? He gave me everything he had. All he had in his home was चूड़ा, right? और कुछ नहीं था उसके बाद. तो अगर मुझे उसका गिफ्ट का बराबरी करना है तो मुझे भी मेरे पास जो है सब कुछ देना पड़ेगा ना, तब तो बराबरी हुआ. He gave me everything he had. I just gave him, सब कुछ तो दे दिया अपने महल से निकाल के. What kind of friend I am? तो रुक्मिणी जी बोली ठीक है, अगर आपको भी सब कुछ देना था तो आप सब कुछ दे देते ना सुदामा को. कृष्णा बोलते हैं रुक्मिणी तुम भूल गई क्या? पूरा ब्रह्मांड मैंने ही बनाया है, सब कुछ मेरा ही है. दिस होल क्रिएशन, anything visible to your eyes I have created, then I have to give him everything. रुक्मिणी जी बोले दे देते ना उसको सब, उसी को भगवान बना देते, खत्म. You give the whole universe to him. आज से तू भगवान. रुक्मिणी जी अच्छा सोल्यूशन दे रही है कि नहीं?
कृष्ण से फिर भी उसके गिफ्ट का मैच नहीं कर पाता है ना। रुक्मिणी जी को पसीना आ रहा, अच्छा पूरा ब्रह्मांड भी गिफ्ट में दे देंगे तब भी गिफ्ट का मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कैन समवन टेल? अगर ये आप बता दिए तो चमक जाएगा। फर्स्ट आर्गुमेंट इज उसने सब कुछ दिया तो मुझे भी सब कुछ देना पड़ेगा। तो रुक्मिणी बोले ठीक है, जो बनाया पूरा ब्रह्मांड दे दो उसको, कृष्ण दे सकते हैं। बट कृष्ण बोले वो देने के बाद भी गिफ्ट का मैच नहीं होगा, उसका गिफ्ट मेरे से ज्यादा ही बड़ा रहेगा। क्यों? ये IIT जेईई एडवांस का क्वेश्चन लग रहा है सर। यूपीएससी में ये सवाल पूछ सकते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग। सो कृष्ण से अरे उसके घर में कुछ नहीं था, उसने बगल वाले से भीख मांग के मेरे को गिफ्ट दिया। He didn't had anything of his own, he begged and gave me gift। तो मुझे अगर उसकी बराबरी करनी है, मुझे भी किसी से भीख मांग के उसको गिफ्ट देना होगा। And Krishna says, who in this universe will give me? कृष्णा को कोई भीख दे सकता है? Anything you want to give, कृष्णा ये मोबाइल ले लो, कृष्णा माउस ले लो, कृष्णा एसी ले लो, सब भगवान ने ही बनाया है। आप क्या गिफ्ट, what Krishna will beg to whom? Can anyone give Krishna in begging? So Krishna says, I am so unfortunate that I can't even beg from anyone, and Sudama's gift is much greater than my gift, and therefore Sudama के सामने मुझे शर्म आ रहा था बोलने में कि मैंने तेरे को कोई गिफ्ट दिया है। I am ashamed to be called a friend of Sudama. This is the mind of God. Can you understand? Just imagine अगर आपका ऐसा दोस्त हो जो आपके लिए इतना करने के बाद बोले यार मैं तो तेरा दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं अदा। आप समझे? अदा। द वे कृष्ण एक्सप्रेसेस हिज लव विल परचेज योर हार्ट एक्चुअली। You give me one example. We give 10 rupees to our friend and we keep poking. दिया था याद है उस दिन 10 रुपए, कब वापस देगा, कब वापस देगा, है कि नहीं? और कभी कभी अगर खिला भी देते हैं दोस्त को, कभी देखा अपने हाथ से दोस्त को पुचका खिला रहे हैं, we have paid the bill and we are crying कि मैं तो तेरा सबसे घटिया दोस्त हूँ, हम खिला रहे हैं और हम ही रो रहे हैं। Just try to understand what kind of personality is speaking the Bhagavad Gita and whose friend we are going to become. And Krishna invites in the 6th chapter, you know, Suhridam Sarva Bhutanam. I am Suhrid. Hrid means heart. Suhrid means one who stays very close to the heart. तो संस्कृत में अलग अलग वर्ड है, एक वर्ड है मित्र, एक वर्ड है सखा, and the ultimate word of friendship is Suhrid. मैं तेरा सुहृद हूँ. That means I am really close to your heart. So Krishna says, I am so close to your heart. And Krishna wants to be our friend. And who will not want to become his friend? Right? तो आप देखिए भगवान का औकात भी है हेल्प करने का। भगवान के पास पैसा था तब तो हेल्प किए ना। भगवान खुद गरीब होते हैं तो कैसे हेल्प करते हैं? एंड क्या इस दुनिया में ऐसा चीज है जो भगवान आपको नहीं दे सकते हैं? बताइए, व्हाट थिंग इज इन द यूनिवर्स दैट कृष्णा कैन नॉट गिव यू? ही हैज एवरीथिंग। तो भगवान का औकात भी है, भगवान का नियत भी है। भगवान कोई मोटिव से सुदामा को हेल्प कर रहे हैं क्या? कोई मोटिव है भगवान का मेरे को कुछ देगा? क्या देगा वो? जो खुद देने के बाद सोच रहा है मैंने कुछ हेल्प नहीं किया, वो क्या मांगेगा आपसे? तो कृष्ण का नियत भी कितना अच्छा है। एंड कृष्णा का बरकत है। बरकत समझ रहे हैं? कृष्णा इज नॉट थिंकिंग मैंने तेरे को हेल्प किया गरीब आदमी याद रखना मुझे। It is such a blessing. Krishna is feeling that I have got a blessing that I have friend like Sudama, लेकिन मैं कितना नीच टाइप का हूं कि मैं सुदामा के दोस्ती के लायक नहीं हूं। Are you understanding? So this is Krishna's friendship. Now, how many of you agree that there cannot be any friend who is better in showing friendship than Krishna? How many of you agree? दिल से बोलो। और है आपके पास कोई ऐसा दोस्त तो मुझे भी बताना, मैं भी उससे दोस्ती करूंगा। हमने बहुत साल बहुतों से दोस्ती कर ली। This was the story that I heard and that day I agreed I will have many friends, but the dearmost friend will be this person. And you see, as you read Bhagavad Gita, Krishna will speak something heavy which you may not like. अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? But if you know, जैसे कभी कभी मम्मी डांट देती है तो हम बुरा मानते हैं क्या?
दोस्त अगर बहुत प्यार से भी कभी कभी बात करता है, हम सोचते हैं इस प्यार से क्यों बात कर रहा है कि नहीं? तो sometimes mother chastises, still we know she is our well wisher. Sometimes mother gives us very nice treatment, still we know she is our mother. Similarly, as you read in Bhagavad Gita, Krishna will tell many do's and don'ts कि देख भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए. कुछ चीजें हमको लगे नहीं नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हैं. But if we know that he is our dearmost friend, then we will be able to digest both kinds of instructions that Krishna will give in the Bhagavad Gita. Krishna will tell how to control the mind. अरे नहीं नहीं क्यों कंट्रोल करें? नहीं नहीं दोस्त है, दोस्त यार फायदे की बात ही कर रहा होगा, करके देखते हैं. Like that, yeah. So this is Krishna. So you want to hear one more story? How many of you want to hear one more story? Okay. अभी कृष्णा का सुन लिया, अभी थोड़ा राम जी का सुनते हैं. So I think all of you know that विभीषण को रावण ने भगा दिया था, correct? And विभीषण came this side, and विभीषण came and said on the shore, बंदरों को बोला कि मेरे को राम जी का शरण में जाना है. I want to take shelter of Lord Ram. I want to be on his side. Then immediately रोक दिया, ये रावण का भाई रावण, ये रुको रुको रुको. Then अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ, राम जी बैठे हैं. मीटिंग का एजेंडा क्या था? विभीषण आया है, रावण का भाई, अब बोल रहा है कि हमारी साइड में आना चाहता है, क्या करें? तो राम जी क्या बोल रहे हैं? राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, एक एक का एडवाइस ले रहे हैं. पहले अंगद से पूछे, अंगद क्या करना चाहिए? अंगद क्या बोले? अरे सर जी मार दो, एक भाई मरेगा टेंशन कमेगा, दानव कुल का है, अच्छा होगा. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट जाम्बवान से पूछा क्या कर रहा है? जाम्बवान बोला बुलाते हैं, सुनते हैं क्या बोल रहा है, फिर देखते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दिया रावण के बारे में तो हम लोग को युद्ध में हेल्प होगा ना, थोड़ा पॉलिटिकल बनिए सर. राम जी बोला अच्छा अच्छा गुड. फिर नेक्स्ट पूछा किसी और को कि भाई सुग्रीव क्या करना चाहिए? सुग्रीव बोला देखिए सर, है तो दानव का भाई, आज बोल रहा है आपके साइड में, ठीक है, कल पलट गया तो कल जब आप रावण को मारने जाएंगे देखिएगा, अरे मेरा भाई मरने वाला है, आपको धोखा दे देगा, आप ही को मार देगा. आज उसको रावण ने गाली दिया है, उसको थोड़ा खराब लग रहा है, बोल के आपके साइड आ गया है, कल भाई को देखेगा फिर से प्यार आ गया तो दिल में. समझ आ रहा है ना? कभी कभी हम लोग को मम्मी डांट देती, गुस्सा होकर घर के बाहर जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर छोड़ के चले जाते हैं. थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो वापस आते हैं, मम्मी पास्ता दे दो, और क्या देगी तो मम्मी, जोमेटो से मंगाने के पैसे तो नहीं है हमारे पास अभी. तो एनीवेज, तो वो ऐसे बोला कि अभी तो आ गया है लेकिन धोखा दे देगा, क्योंकि उसके अंदर खून रावण का ही है, रावण उसका भाई है, तो मार दीजिए, ये सब सोचिए मत. तो ऐसे करते करते किसी और को पूछा कि क्या किया जाए. उसने बोला कि देखिए रखते हैं अपने साइड और उसके पीछे 2 आदमी लगा के रखेंगे, जब तक सही इंफॉर्मेशन देगा, हेल्पफुल होगा, रखेंगे, जैसे ही कुछ इधर उधर बोला चाकू भोंक देंगे, मार. घूम घूम के बाद किसके पास आया? हनुमान जी के पास आया. कि हनुमान जी क्या करना चाहिए आप बताइए. तो हनुमान जी बोले देखिए हम तो वानर आदमी, हमको इतना कुछ पता नहीं, लेकिन जब रावण गए थे पूंछ में आग लगा के जलाए थे, तब हमें पूरा एक्चुअली हनुमान जी खोज रहे थे सीता को, पता है ना कहाँ पे छुपा के रखा है. तो खोजते 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 मैं देखा सडनली एक बिल्डिंग से कंटिन्यूअसली नाम आ रहा है, राम श्री राम श्री राम श्री राम. मैं कहा राम का नाम कहाँ से आ रहा है? तो बोला देखा कि ये इसी का बिल्डिंग था, केवल ये एक बंदा है जिसके बिल्डिंग में हमेशा राम का नाम चलता रहता है. तो राम जी ने पूछा अगर मेरा नाम लेता है तो रावण इसको मारता नहीं है? अरे बहुत इंटेलिजेंट है ये विभीषण. एक दिन रावण इसके पास आ गया, बोलता है तुम राम राम बोल रहा है, काहे राम बोल रहा है रे? बोलता है अरे मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए राम बोल रहा हूँ. राम में क्या है? रा और म. रा मतलब रावण, म मतलब मंडोदरी. तो मैं अपने भैया और भाभी को हमेशा याद करता हूँ, मेरे भैया रावण, मेरी भाभी मंडोदरी. राम 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 बोलता हूँ. तो हनुमान जी बोले देखिए एक तो मैं देखा हूँ ये कंटिन्यूअसली आपका नाम लेता है, बहुत बड़ा भक्त लगता है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो इसको रख लेते हैं अपने साथ. तो इतना जब डिस्कशन हो रहा था सडनली सबने बाल खुजाया कि भाई हम लोग अपना व्यूज बोल रहे हैं, राम जी को तो पूछा ही नहीं, राम जी चुप से बैठे हैं. फिर किसी ने अरे हाँ आप तो बोलिए, आप तो मेन आदमी, आपके शरण में आया है. तो राम जी वहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट श्लोका बोलते हैं जो युद्ध कांड में आता है रामायण के 9th चैप्टर में. तो भगवान बोलते हैं सकृदेव प्रपन्नो यस तव अस्मिन इति याचते. सकृत मतलब वन टाइम, एक बार, जस्ट वंस. एव अगर कोई
प्रपन्नोयस विद फोल्डेड हैंड्स, मेरे सामने आता है, प्रपन्न मतलब फोल्डेड हैंड्स, एंड क्या बोलता है, तव अस्मिन इति याचे, तव मतलब आप, अस्मिन मतलब मैं, इति याचते, बस मेरे सामने हाथ जोड़ के आके एक बार अगर कोई बोल देता है कि आज से मैं आपका हूं, एक बार सकृत, तो भगवान बोलते हैं मैं क्या करता हूं, ददामी अभयम सर्वदा, उसको मैं दे, ददामी मतलब देना, अभयम मतलब फियरलेसनेस, सर्वदा, जब तक वो जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूं, आई विल गिव हिम व्हाट, fearless protection. Then at the end he says, दृढ़ एतद व्रतम मम, आज के दिन मैं ये व्रत लेता हूं. So he doesn't say, he says indirectly. एक बार अगर आके कोई मेरे सामने बोलता है कि भगवान आज से हम आपके हैं, तो मैं आज वाव लेता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक वो जिंदा है, कोई छू के दिखा दे उसको, तो सबको समझ आ जाता है भगवान क्या बोल रहे हैं, कि बेसिकली उसको लेके आओ अंदर. वो एक बार नहीं, वो तो पूरे दिन ही मेरे को याद करता रहता है विभीषण, करेक्ट. और हम सबको पता है कि भगवान राम अगर व्रत ले लिए, राइट, व्रतम, स्पेसिफिकली दैट वर्ड्स कम, आई एम टेकिंग दिस व्रत, क्यों, क्योंकि कल के दिन कोई बोल सकता है राम जी ऐसे भावना में बह के बोल दिया, सच में प्रोटेक्शन देंगे, बट वो व्रत लिए और हमको पता है कि बहुत फेमस कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, आगे क्या है पता है आपको, रघुकुल रीत, रीत मतलब रिचुअल, रघु के जो लोग हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए. एक बार राम जी बोल दिए प्रोटेक्शन दूंगा दूंगा, तो इमीडिएटली विभीषण को बुलाकर ही बुलाओ बुलाओ, राम जी तो इतना ईगर है उसको अपने साइड लेने के लिए. तो जब विभीषण जी घुस रहे हैं डोर से, अभी ध्यान से सुनिएगा, विभीषण जी डोर से जस्ट घुस रहे हैं, तो तुरंत राम जी क्या बोलते हैं, आइए लंकेश बैठिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लंकेश, लंका प्लस ईश, ईश मीन्स कंट्रोलर, राजा, एंड लंका का राजा को बोलते हैं लंकेश. जैसे लोकेश, लोक मतलब इस ब्रह्मांड, उसका राजा, तो कृष्ण को बोलते हैं लोकेश. सिमिलरली उन्होंने क्या बोला विभीषण को, आइए लंकेश. दैट मीन्स व्हाट, हनुमान जी का दिमाग चला, हनुमान जी बोले सर क्वेश्चन है, सर डाउट है, डाउट क्लैरिफिकेशन. ना क्या डाउट है, अभी आपने विभीषण को बोला लंकेश, इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि अभी लंका का राजा कौन बनेगा, विभीषण बनेगा, इसीलिए तो उसको राजा बोल रहे हैं ना लंका का. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू किल रावण एंड यू आर गोइंग टू मेक विभीषण एज द किंग ऑफ लंका. तो राम जी बोले सही बात है, लेकिन डाउट ये है कि अगर अभी रावण आके आपका पैर पकड़ ले और माफी मांग ले और बोले हम आपका भक्त, अभी आप बोले 2 मिनट पहले बोले कि एक बार अगर कोई इसे हाथ जोड़ लिया तो हम उसको अभय प्रदान करेंगे, तो अभी अगर रावण अगर आ गया और आपके सामने हाथ जोड़ लिया और आपका भक्त बन गया, आप क्या करेंगे. तो लंका तो आपने ऑलरेडी घोषित कर दिया विभीषण को देंगे, तो रावण को क्या देंगे, रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा. अरे सर जी आप भूल गए, अयोध्या का राजा तो भरत को बना के आए, वो तो खुद का भाई है, आपका भक्त है, तो भरत को क्या करेंगे, तो भरत को पूरे दुनिया का मैं अपने वैकुंठ लोक का राजा बना दूंगा जहां मैं खुद रहता हूँ. अरे आप वैकुंठ लोक का राजा आप खुद हैं, ठीक है, उसको बना दिए लंका का राजा, रावण को बना दिया अयोध्या का राजा, भरत को बना दिया दुनिया का राजा, दुनिया का राजा तो आप हैं, तो आप क्या करेंगे ना, हम तीनों के पैर दबाए. Now don't think this is movie dialogue. This is what in reality Lord Ram is feeling in his heart. That anybody who comes to me, I am his servant. I want to massage his feet. God is God because he does not want to be God. He wants to be the servant of everyone. And that is why he is God. He never treats himself like God. He always treats himself like, I want to do something for them. So when I heard this, that this is the mood. Now, who will not want to become his friend? आप बताओ. ऐसा दोस्त, आप फटीचर हैं, आप कंगाल हैं, और वो मालिक है बहुत बड़े कंपनी का, और बोला तू मेरा दोस्त बन जा, तेरे को मालिक बना के मैं तेरा पैर दबाऊंगा. है कोई ऐसा दोस्त? Anyone? So we see from this, there are innumerable stories. Whole day, whole year I can go on speaking on so many stories. जिसमें हम देखते हैं कृष्ण राम, whatever रूप they come,
They show that he is the dearmost friend. And this is what Prahlad says. Prahlad, you know, how many of you know who is Prahlad? The 5-year-old boy. His father was a demon. So he says, Nate vidhu swartha gatim hi Vishnu. The greatest problem with anyone living is, क्या प्रॉब्लम है? खाने का किसी को प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? सर पढ़ाई का प्रॉब्लम है. सर मम्मी पापा चींचा करते रहते हैं. सर ये टीचर परेशान करते रहते हैं. सर मम्मी 8 में बोलती थी बेटा 10 पास कर लो जिंदगी में बढ़िया हो जाएगा. 10 में बोलती है 12 पास कर लो बढ़िया हो जाएगा. 12 में बोलती है बेटा इंजीनियरिंग कर लो बढ़िया हो जाएगा. इंजीनियर तो सर आप खुद भी हैं. आप बताइए आपका बढ़िया हुआ है? अभी मेरी मम्मी बोले बेटा शादी कर लो सब बढ़िया हो जाएगा. शादी के बाद बोलेंगे बेटा बच्चा बहुआ लेके आ जाओ सब बढ़िया हो जाएगा. फिर बच्चे को हम भी सेम रिपीट टेलीकास्ट देंगे कि बेटा पढ़ाई कर लो सब बढ़िया हो जाएगा. कितना टेंशन है सर. बट डू यू नो that what that 5-year-old boy Prahlad is telling, that what is the main problem of this world? There is only one problem. Do you know what? Nate vidhu स्वार्थ गतिम ही विष्णु. स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थ का मतलब जानते हैं? स्वार्थ मतलब, अर्थ मतलब फायदा, स्व अर्थ मतलब मेरा फायदा. तो नते विदु, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल के गधेड़े लोग को पता नहीं है कि मेरा स्वार्थ, मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है. स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दैट विष्णु इज माय डियर मोस्ट फ्रेंड. इफ ओनली यू नो, जैसे आपको पता है कि आप मुकेश अंबानी का बेटा है, आपको पढ़ाई का कोई टेंशन रहे, फेल हो गए तो हो गए, बाप का कंपनी है, एंजॉय करेंगे, उसमें क्या है कि नहीं. कोई टीचर कुछ बोल दिया, पिताजी हैं बचा लेंगे, उसमें क्या है. पुलिस पकड़ लिया, पिताजी का नाम बता देंगे, हर जगह पिताजी को ठोक देंगे. So only because we do not know Krishna is our dearmost friend who can help us in each and every situation of life, therefore we are so frustrated. क्या होगा, कैसे होगा, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे क्यों कर दिया, ये मुझे छोड़ के क्यों चला गया, ये मेरे पास क्यों नहीं आता है. Right? Like personally, I myself, I also have lot of health problem. बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो मम्मी पापा आके बोलते हैं सर अब क्या हो रहा है मेरा बच्चे, तो इतना चींचा लगा रहता है. So many problems come. But at the end of the day, I can sleep peacefully at night. Why? Because I know who is my dearmost friend. Krishna is my dearmost. And my dearmost friend has told all the secrets. कि देख मैं तेरा फ्रेंड, देखो फ्रेंड तो कुछ तरीके से मदद करेगा ना. How that friend helps us? Like ऐसे मैंने एक मीम देखा था, छोटा सा फोटो, in which one person says, God, why don't you talk to me? And God gives a book. Take, I want to talk to you. So Bhagavad Gita is one-on-one discussion with Krishna. सीधी बात भगवान के साथ. समझ आ रहा है? जैसे होता है ना सीधी बात मोदी जी के साथ. So if you want to do सीधी बात, you want to speak directly with Krishna, how I should deal with my problem, what I should do to become happy. And Krishna has given, and it's most amazing thing is there are 700 slokas. You purchase a Bhagavad Gita, all 20-30 of you, everybody will find it different. किसी को पूछना जाके 20 तूने 10th चैप्टर का 4th वर्स पढ़ा, उसमें पता है ऐसे बता रहे थे, एंड उसका सुनना, वो क्या बोला, क्या बात कर रहा है, मैंने कल 10th का 4 पढ़ा, मेरे को तो ये बता रहे थे. Because it's not a material book, it's not spoken by a ordinary human being. जहाँ F is equal to ma का मतलब F is equal to ma ही होता है, right? F is equal to ma, फिजिक्स में F is equal to ma ही होता है, चाहे कोई भी पढ़े. But भगवद गीता ऐसा नहीं है, because it's a transcendental book spoken by God himself. Therefore whatever is the state of your mind, आप जो खोज रहे हैं, आप अगर कुछ हेल्प सीख कर रहे हैं, उस हेल्पिंग सीकिंग मोड से अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे, आपको वो चीज समझ आएगा. हम इतने साल से भगवद गीता पढ़, आज भी अगर कोई बोले 3rd चैप्टर में कि इसका मतलब बताओ, पढ़ेंगे तो कुछ और समझ आता है, फिर अगले बार पढ़ते हैं कुछ और समझ आता है. एंड ऑलवेज ना एप्लीकेशन ओरिएंटेड, इट्स नॉट अ थ्योरी बुक, इट्स अ application book. So more you apply, so you will see. So we discussed today that how Krishna is our dearmost friend. We saw so many examples, and just with faith, आपको जिस इतना करना है कि चलो 1 साल कृष्णा को dearmost friend बना के देखो. इतने साल इतने दोस्त लोग के साथ घूमे, 1 साल. And what is the way to make dearmost friend? Is you read and understand Bhagavad Gita, because Krishna will do friendship through that only, and you will see some positive transformation.
एंड कभी आप, मैं पहले मूवी बहुत देखता था जब छोटा था ना, ऐसे हीरो आता है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो जस्ट अभी क्लास देने के पहले मैंने गूगल में सर्च किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बेइंतहा। तो बे मीन्स विदाउट, इंतहा मीन्स लिमिट। Now, do you really think कोई इस दुनिया का माई का लाल है जो बोल सकता है बेइंतहा मोहब्बत? पैजामे तू खुद लिमिटेड है, कब निपट जाएगा अब कुछ है, कुछ गारंटी? आप विश्वास नहीं करेंगे, जस्ट 1 month back I was crossing the Park Street crossing, 7-way crossing, and somehow it was raining and I didn't see, and just one truck came and it put brake, and the truck was only half meter away from me. जब वो ब्रेक मारा and somehow I was saved. कौन बेइंतहा मोहब्बत देने वाला भी नहीं रहेगा, बेइंतहा मोहब्बत लेने वाला भी निपट जाएगा। पहले तो रहना पड़ेगा ना बेइंतहा मोहब्बत देने के लिए। Who can guarantee that I will stay with you always? ना लोगों के पास औकात है इतना प्रेम देने का। Like I may want to talk to some girl for 20 hours. उसका दम है 20 घंटे बात करने का फोन में। खाना सोना भी तो है भाई, ऑफिस भी जाना है। I may want that my parents stay with me always throughout the life. We all know it is not possible, right? Either I will not stay after some time, either parents will not stay after some time, और इधर पेरेंट्स और हम दोनों तो रहेंगे, लेकिन बीच में झगड़ा, तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, तुमने बोला था पिज्जा लाओगे, तुम पापा नहीं पापी हो पापी। देखा है आपने, ऐसे बोलते हैं। मैं बचपन में पापा बोला, तुम पापा नहीं पापी हो पापी, है ना। स्टिल पेरेंट्स के साथ लव पूरा जिंदगी चलता है ऑलमोस्ट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जय श्री राम। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। समझ आ रहा है? So either the lovers don't stay or the love does not stay after some time. So real person who can do be-intaha mohabbat is Krishna only, right? Similarly, I was saying be-panah mohabbat. Now, be-panah means without boundaries, right? Krishna is a king, and washing the feet of a beggar, being a king. See, don't think Krishna is an ordinary businessman of today having a turnover of 2,000, 3,000 crore. King समझते हैं आप उस समय में? Krishna had 16,108 wives. Every wife had a golden palace of her own. एक गोल्डन पैलेस बनाने का औकात है किसी का पूरे दुनिया में? एक गोल्डन रूम ही बना के दिखाता, पैलेस तो दूर की बात। So Krishna is not a very ordinary person, and that person is washing the feet. So Krishna loves beyond boundaries. Krishna knows ये रावण का भाई है जिसने मेरी बीवी को उठाया है, but still Krishna is ready to accept him as a friend. So Krishna does बेपनाह मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत, correct? So these words सुनने में बहुत अच्छा लगता है, but really में मीनिंग खोजेंगे ना तो देखेंगे भाई साहब, यहाँ तो पठान मूवी में 2 घंटे में बेइंतहा मोहब्बत खत्म हो जाती है। कि नहीं? बेइंतहा मोहब्बत देखने के लिए 250 रुपए देना पड़ता है, you know? Like my father, I'll just tell you last thing, just small thing. मेरे पापा एक्चुअली बहुत क्लोजली बॉलीवुड का शूटिंग वूटिंग देखे हैं in 1996. He was in Mumbai, तो बहुत सारा शूटिंग. So he has seen one, you know, making of one song of Devanand and one heroine. So my father told me one day, एक बार तूने अगर किसी मूवी का शूटिंग देख लिया ना बेटा, एक्चुअली उस समय वो मूवी आया था, you know that Fantastic Four, Silver Surfer, आप लोग ने नहीं देखा? It's something like Avengers only, 4 people are there, like Avengers ऐसा. So my father was saying, क्या Avatar also. My father was saying, I was watching Avatar. So my father says, once you see the shooting of any movie with your own eyes, तो उल्टी कर देगा मूवी देखने जाएगा. My father says it took 3 hours to shoot that song, which we see in 2 minutes. ऐसे हाथ करता है, डायरेक्टर बोलता कट, अरे ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था. ठीक है, फिर लड़की दौड़ के, अरे कट, साउंड क्यों नहीं दिया, हवा चला, फिर फैन चलाएंगे थोड़ा, ऐसे लड़की के बाल उड़ेगा. सो जो हमको परफेक्ट रोमांस दिखता है 2 मिनट में, उसके पीछे इतना नौटंकी रहता है. हजारों लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से दौड़ना, वहां से दौड़ना. अच्छा, फिर येलो साड़ी के बाद आपने देखा होगा हीरोइन का साड़ी बदल जाता है ऑरेंज, उसमें फिर वो वैनिटी वैन में जाती है, आधा घंटे बाद तैयार होके आती है.
और हमको मूवी में दिखता है 2 मिनट में स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सब जगह सब हो जा रहा है, राइट। सिमिलरली मूवी में हमको दिखता है कि ऐसे गोली मार दिया, सलमान खान को गोली लग गया और तुरंत वो ठीक हो जाता है खड़े होके। रियलिटी में अगर गोली लगेगा ना, सलमान खान को एक गोली अगर लग गया या किसी को भी, 3 महीने तक उठ नहीं पाएगा बेड से, पता है। सो व्हाट वी सी इन मूवीज creates a hype, but that kind of friendship, that kind of relationship is not there, but it is there actually, but not with some ordinary human being of this world. But when we hear what kind of relationship Krishna has shown, amazing. तो एक जन ने मेरे को पूछा था, आपको कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? हमने बोला कृष्ण की अदा बहुत अच्छी लगती है, कृष्ण का जो स्टाइल है ना फ्रेंडशिप दिखाने का, मजा आ जाए। फ्रेंड हो तो ऐसा हो ना। Okay, so I hope all of you had good story experience today. Please come to read Bhagavad Gita and become good friends with Krishna. Okay, I think it's late. We are late. Oh, we are really late. Anyone, 1 or 2 question? Anyone wants to ask? किसी का कोई question है तो? Sorry, थोड़ा late हो गया. Yeah, any question? Anyone? Oh, Pooja wants to ask some question. Pooja कौन है? पूछिए बेटा. Pooja has raised hand. पूजा को कुछ पूछना है या गलती से हाथ उठा दिया? ये अच्छा है, हाथ नीचे है, मैनुअल हाथ नीचे है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक हाथ ऊपर हो जाए। ओके, नो क्वेश्चन। आए क्या क्वेश्चन, इतना अच्छा स्टोरी सुना, आप लोग सब इंटेलिजेंट, आप लोग को सब समझ आ गया। देखो क्वेश्चन नहीं है, इसका 2 मतलब है, या तो सब समझ आ गया या तो कुछ समझ नहीं आया, ठीक है ना। इन बोथ वेज देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट रिमेंबर कि कृष्णा इज द डियर मोस्ट फ्रेंड। इफ दैट मच यू अंडरस्टूड, इट इज सक्सेस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग मी। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। Hare Krishna. All the best.